आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूं हरियाणा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटी एग्जाम कोर्ट केस से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। दोस्तों, आपको बता दूं कि हरियाणा के अंदर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा सीटी जो एग्ज़ाम थी ये 26 और 27 जुलाई 2025 को आयोजित की गई थी और इसमें 12 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। लेकिन एग्ज़ाम के बाद विरोध इस बात को लेकर के हो गया कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा इस एग्जाम के अंदर नॉर्मलाइजेशन की जो पद्धति अपनाई गई थी वो काफ़ी गड़बड़ी से भरी थी। इस वजह से कई अभ्यर्थियों के द्वारा पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर इस नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ अपनी रिट याचिकाएं दायर की थी। तो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा नॉर्मलाइजेशन के ऊपर लगाई गई रिट याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए उनको स्वीकार कर लिया है और कल इस मामले के अंदर हाईकोर्ट के अंदर सुनवाई होगी। तो अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि हाईकोर्ट जो है वो इसके रिजल्ट के ऊपर रोक भी लगा सकता है। तो ये न्यूज भी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ में हरियाणा सीटी जो करेक्शन पोर्टल है वो भी इसी हफ्ते जो है वो खुलने जा रहा है। तो उसके लिए अभ्यर्थियों को क्या प्रोसेस करनी है उसके बारे में भी जानकारी प्रदान की जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे हाइप बटन को क्लिक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, ये आप न्यूज़ देखिए, हरियाणा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटी का जो करेक्शन पोर्टल है वो इसी हफ्ते खुलने वाला है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एचएससी ने इसकी जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी कर ली हैं। तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, इन्होंने मानसून सत्र के दौरान 25 अगस्त को कहा था कि 1-2 दिन में करेक्शन पोर्टल खोला जाएगा। हालांकि इसमें थोड़ी देरी हुई, लेकिन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जल्द ही पोर्टल खोल रहा है। सीटी 2025 एग्जाम 25 और 26 जुलाई को आयोजित हुई थी, जिसमें 12 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया था। तो जो अभ्यर्थी करेक्शन पोर्टल खुलने के साथ में और अपने डिटेल्स के अंदर अपडेट करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्स के अंदर अपडेट करना चाहते हैं, उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो तैयार करके रखने हैं ये देखिए। अभ्यर्थियों को दस्तावेज तैयार रखने के निर्देश। एचएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने 8 अगस्त को सोशल मीडिया के माध्यम से अभ्यर्थियों को निर्देश दिए थे कि वे अपने मूल प्रमाण पत्र और दस्तावेज तैयार रखें, क्योंकि जल्द ही ग्रुप सी के लिए करेक्शन पोर्टल खोला जाएगा। उन्होंने यह भी बताया था कि परीक्षा परिणाम 1 माह के भीतर जारी करने का प्रयास किया जाएगा। आयोग के सूत्रों के अनुसार तब से पोर्टल खोलने की लगातार तैयारियां चल रही है और संभावना है कि 10 सितंबर से और पहले आयोग इसका ऐलान कर सकता है। तो आपको अपने सारे जो डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो इससे रिलेटेड है वो तैयार करके रखने। 10 सितंबर से पहले आयोग कभी भी ये पोर्टल जो है वो खोल सकता है। तो आयोग ने ये भी कहा था एग्जाम होने के बाद में कि 1 महीने के अंदर अंदर जो है इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से और नॉर्मलाइजेशन को लेकर के पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में इससे रिलेटेड रिट याचिकाएं जो है वो दायर की हैं, उसकी वजह से अब ये मामला जो है वो लंबा चल सकता है। अब रिजल्ट आने में भी जो है वो टाइम लग सकता है। हो सकता है पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट इसके ऊपर रोक भी लगा सकता है। इसके बाद देखिए आगे, आपत्ति पर प्रति सवाल 250 रुपये फीस। हरियाणा में 26 और 27 जुलाई को ग्रुप सी के लिए हुए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटी की प्रोविजनल आंसर की आयोग ने 1 महीने से पहले ही जारी कर दी। एचएससी चेयरमैन डॉक्टर हिम्मत सिंह ने 29 जुलाई को देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी प्रदान की थी। अभ्यर्थियों को 1 अगस्त तक आंसर की पर आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया गया था, जिसके लिए प्रति सवाल 250 रुपये फीस जो है वो निर्धारित की गई थी। लेकिन अब ये मामला जो है वो हाईकोर्ट के अंदर पहुंच चुका है। हरियाणा में ग्रुप सी भर्ती के लिए आयोजित कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटी के रिजल्ट में
नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लागू करने का मामला पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में पहुंच गया है। ठीक है, और ये याचिका जो है वो किसके द्वारा दायर की गई है? यह चुनौती रोहतक के रहने वाले पवन कुमार ने दायर की है। पवन कुमार का कहना है कि आयोग द्वारा नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लागू करने से परिणाम प्रभावित हुए हैं और कई योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय नहीं हुआ है। तो नॉर्मलाइजेशन के विरुद्ध पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर जिस अभ्यर्थी के द्वारा रिट याचिका दायर की गई है उसका नाम है पवन कुमार, और हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए कल 2 सितंबर की जो डेट है वो डिक्लेयर की है, डिसाइड की है। तो अगर पवन कुमार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे निवेदन है कि कमेंट के अंदर इस रिट याचिका से संबंधित जो नंबर हैं वो जरूर शेयर करें, ताकि उनके आधार पर आपके लिए जो भी अपडेट है वो लेकर के आ सकूँ। इसके बाद में देखिए, कल होगी हाई कोर्ट में सुनवाई। हाई कोर्ट ने इस याचिका को गंभीर मानते हुए अर्जेंट कैटेगरी में सुनवाई के लिए लिस्टेड कर लिया है। यह भी महत्वपूर्ण है कि हाई कोर्ट ने यह मामला जो है वो गंभीर माना है और अर्जेंट कैटेगरी में इसकी जो है वो सुनवाई करने का निश्चय किया है। अर्जेंट कैटेगरी में सुनवाई करने का मामला यह है कि जल्दी से जल्दी आयोग कोर्ट जो है वो इस मामले पर सुनवाई करेगा और अपना डिसीजन जो है वो प्रदान करेगा। जस्टिस संदीप मोदगिल की अदालत में इस पर सुनवाई होगी और इसके लिए 2 सितंबर की तारीख तय कर दी गई है। यह मामला लाखों युवाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए कोर्ट का फैसला अहम माना जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये जो मामला है उसका जल्दी निस्तारण होगा और निश्चित रूप से जो डिसीजन आएगा वो अभ्यर्थियों के फेवर में आएगा। नॉर्मलाइजेशन की पद्धति के अंदर एचएससी को जो है सुधार करने के लिए आदेश दिया जाएगा। तो आपको ये अपडेट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हाइप बटन को क्लिक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, हमारी इस मामले पर, इस पूरे मुद्दे पर पूरी नज़र बनी हुई है, और जब भी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का डिसीजन आएगा मैं आपके लिए अपडेट लेकर आऊँगा। संभावना दोनों ही तरफ से लग रही है। अगर हाई कोर्ट रिजल्ट पर रोक लगाने का ऑर्डर जारी कर सकता है तो उस सिचुएशन में रिजल्ट जो है उसमें विलम्ब होगा, और अगर हाई कोर्ट एचएससी को जो है नॉर्मलाइजेशन की पद्धति किस प्रकार से अपनाई गई है वो अपने पास रिकॉर्ड के लिए मंगाकर देखना चाहता है तो वो भी देखने का ऑर्डर जारी कर सकता है, या हाई कोर्ट एक कमेटी का जो है वो गठन करके और इस बारे के ऊपर नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसके ऊपर अपनी राय, अपना व्यू देने के लिए भी जो है वो कह सकता है। तो हाई कोर्ट के पास में ये दोनों तीनों जो है वो ऑप्शन है, लेकिन फिलहाल इतना निश्चित है कि हाई कोर्ट के द्वारा अगर इस मामले को सुनवाई के लिए अर्जेंट कैटेगरी में डाला गया है तो निश्चित रूप से मामला जो है वो गंभीर है और प्रदेश के लाखों युवाओं से जुड़ा हुआ है। इसलिए फिलहाल जल्दी इसका रिजल्ट आने की संभावना नज़र नहीं आ रही है। तो देखते हैं आगे इस मामले के अंदर क्या होता है। आप हमारे चैनल के साथ में लगातार बने रहें।